हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना। आपने देखा होगा कि कई बार, शायद हो सकता है आपकी हो या आपने किसी और मिलने वालों के देखा हो, या कई बार सुना होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि हड्डियों से उठने में बैठने में कट कट की आवाज़ आती है, यानी क्रैकिंग साउंड जिसे बोलते हैं। जैसे कि कई बार हम बैठ करके जैसे ही खड़े होते हैं तो हमारे घुटनों से कट कट की आवाज़ आना, या कई बार हम उंगलियों को देखा होगा आपने, बहुत से लोग ज़रा भी हिलाते तो कट की आवाज़ आ जाना, या इस तरह से कलाई में से भी कभी कभी आवाज़ आना, कोनी से आवाज़। तो हड्डी के जोड़ों से कट कट की आवाज़ का आना, उसके लिए मैं यहाँ आपको ऐसे 5 बहुत ही पेटेंट इलाज बताऊंगा, यानी कि बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत आजमाया हुआ इलाज है कि आपकी हड्डियां की आवाज़ अगर कितनी भी आ रही हो और काफ़ी दिनों से भी आ रही होगी तो आपकी वो आवाज़ बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये हड्डियों में से आवाज़ जो आती है कट कट की, ये क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हड्डियों की जो आवाज़ आती है इसको हम स्नैपिंग साउंड भी बोलते हैं, पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, ग्राइंडिंग साउंड, यानी कि इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं कि एक साउंड का सा आना, कट 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 की आवाज़ का निकलना, इसको हम कहते हैं कट कट की आवाज़ या क्रैकिंग साउंड। तो फ्रेंड्स, ये आती क्यों है? इसके हैं 7 रीजन, यानी 7 वजह हैं इसकी, 7 कारण हैं इस वजह से हमारी हड्डियों में, जोड़ों में से आवाज़ आने लगती है। तो सबसे पहला जो कारण है, ये जो जॉइंट्स हैं, जैसे 2 हड्डी हैं, इनके बीच में जो जॉइंट जो स्पेस है, तो इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं और उस एयर बबल्स के आने से जब हमारी हड्डी हिलती है तो वो बबल्स जो हैं वो फूटते हैं। तो ये फूटने की जो आवाज़ है उसकी वजह से भी ये क्रैकिंग साउंड या कट कट की आवाज़ आती है। तो यानी हड्डियों के जोड़ के बीच में ये हवा के बुलबुले को फूटने की वजह से कट कट की आवाज़ आती है। एक तो कारण हो गया ये। दूसरा कारण क्या है कि हमारी जो हड्डियां हैं, जैसे सपोज ये 2 हड्डी हैं, मैं मान लेता हूँ कोई भी जोड़ है, जैसे सपोज घुटना है ये, तो एक नीचे से हड्डी पैर की आ रही है, एक ऊपर से आ रही है। तो इन दोनों हड्डियों के किनारे पर एक कार्टिलेज लेयर लगी रहती है ऊपर इसके। इसी तरह इसके ऊपर भी कार्टिलेज लेयर हो रहेगी, जिससे कि दोनों हड्डियां आपस में टकराती नहीं है, वो लेयर तक ही टच रह जाती है। वैसे तो इनके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि ये लेयर घिस जाती है। अगर ये लेयर घिस जाएगी तो ये कट कट की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, तो दूसरा कारण हो गया ये। अच्छा, तीसरा कारण क्या है कि ये हमारी हड्डी को मांस से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं लिगामेंट्स या टेंडन्स। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ये हड्डी से हड्डी को बांधे रहती, जोड़े रहती हैं, या नहीं तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगी ऐसे। तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने में या हड्डी से मसल्स में जोड़ने में जो काम करते हैं उसको टेंडन्स या लिगामेंट्स कहते हैं। तो कई बार एज की वजह से या कई और वजह से टेंडन्स या लिगामेंट्स आपस में रगड़ खाते हैं, कई बार ढीले पड़ जाते हैं, या और भी कई कारणों से ये आपस में रगड़ खाने से भी कट कट की आवाज़ आने लगती है। अच्छा, एक कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी वजह से भी हड्डियों से आवाज़ आने लगती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि जो हड्डियां हैं, जैसे सपोज कोई भी हड्डी ले, मान लो ये घुटने की ही हड्डी है, तो एक नीचे से पैर की आ रही है, एक ये ऊपर से आ रही है पैर में की हड्डी। अब इन दोनों के जो बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में, ये मैंने बताया यहाँ कार्टिलेज लेयर है, इस पर भी कार्टिलेज लेयर है, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। वो फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का क्या काम है? ये फ्लूइड जो है हमारा एक कुशन का काम करता है, यानी दोनों हड्डियों के बीच में ये कुशन का काम करेगा, और इट रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी इन दोनों का फ्रिक्शंस जो है उसको कम करता है। तो अब क्या है, इन दोनों की जॉइंट के बीच में ये साइनोवियल फ्लूइड, क्या बताया मैंने आपको, कुशन का काम करता है। तो कई बार ये फ्लूइड जो है कम हो गया या सूख गया या कई और वजह से
अगर इस फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो हड्डियों के रगड़ने की आवाज़ आने लगेगी, यानी साइनोवियल फ्लूइड की कमी से भी ये प्रॉब्लम आती है। एक बीमारी होती है ऑस्टियोपीनिया नाम से। तो इस ऑस्टियोपीनिया बीमारी में क्या होता है, हमारी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इनमें फ्रैक्चर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये होती क्यों है कि इसमें बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से ऑस्टियोपीनिया बीमारी में भी ये कट कट की आवाज़ आने लगती है। बोन में गैप अगर हो जाता है तो बोन में गैप होने की वजह से भी कट कट की आवाज़ आती है। तो ये मैंने आपको 7 कारण बताए, इन वजह से हड्डियों में कट कट की आवाज़ आ सकती है। अब अगर बात आती है फ्रेंड्स, अगर ये इस तरह की कट कट की आवाज़ आ रही है तो हम इसको कैसे दूर करें। तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ 5 फार्मूले यानी 5 टिप्स बता रहा हूँ, इनको याद कर लीजिए। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप उसे बता सकते हैं, या आपके साथ या किसी के भी साथ है घर में तो उसको बताइए। सबसे पहले तो क्या है, भुना हुआ चना ले लीजिए आप। और भुने हुए चने में आप ये जानते हैं कि सबसे भुने हुए चने में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और आयरन और विटामिन, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो है बहुत बढ़िया काम करती है हड्डियों के लिए। अगर इस भुने हुए चने को हम चाहे तो वैसे भी आप रूखा भी खा सकते हैं, और अगर गुड़ के साथ खा लें तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो भुना हुआ चना हो गया पहला फार्मूला, ये पहली टिप्स है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध बहुत फायदे की चीज़ है। दूध में कैल्शियम होता है, सबको जानते हैं, और वैसे भी हल्दी बहुत फायदे की चीज़ है। हल्दी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो बताऊंगा हल्दी के कितने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। तो हल्दी वाला दूध, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, और हल्दी इधर अलग मिलेगी तो दोनों ही हड्डी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हल्दी वाले दूध अगर आप डेली पिएंगे तो कट कट की आवाज़ आने में नेचुरली आपको हर ओबियसली बहुत जरूर आराम मिलेगा। अब आते हैं बादाम। बादाम जो है, बादाम में प्रोटीन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये 3 चीज मिलती है। तो बादाम को आप डेली लीजिए अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है। मेथी दाना बहुत बढ़िया चीज़ है। आधा चम्मच मेथी का दाना लो, रात को पानी में भिगो दो, सुबह उठते ही उसको पानी को छान लीजिए और पानी को थोड़ा गुनगुना करके उस पानी को पी लो। जो मेथी का दाना निकला है उसको मेथी के दाने को चबा के खा लीजिए। तो मेथी दाना तो हड्डियों के लिए रामबाण दवाई है। समझिए कि हड्डी की दर्द है या बाय का, मतलब बहुत सारी हड्डी मेथी के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो मेथी के फायदे बताऊंगा, कितने अनगिनत फायदे हैं कि मेथी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो खैर कुल मिलाकर के मेथी का दाना जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट रहते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये क्या है कि बोन को ज़्यादा डैमेज होने से बचाता है। अगर बोन में कोई भी डैमेज हो रहा है किसी वजह से, उसको डैमेज होने से बचाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 5 मैंने फार्मूले बताए हैं ये बहुत ही अचूक फार्मूले हैं। अगर किसी की हड्डी से कट कट की आवाज़ आती है तो आप उसको राय दे सकते हैं, भाई ये फार्मूलों में से आप अपना के देखिए। इसके अलावा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, नींद पूरी होनी चाहिए। तो कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। अच्छा, डाइट के बारे में बात करते हैं कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए ब्रोकली लो, पालक लो, संतरा लो, नींबू लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें लेनी है। इसके अलावा सीड्स लो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, तो ये डाइट लेनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपके लिए कि जो सनलाइट है उसमें ज़रूर बैठना है, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी तो हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यानी कि हड्डियों की अगर कोई बीमारी है तो विटामिन डी के बिना तो वो ठीक हो ही नहीं सकती। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी धूप आती है, चाहे वो आपके घर में आती है तो घर में 1 घंटे बैठिए, या फिर आप पार्क में जा कर के बैठिए, या जहाँ से भी आप ले सकते हैं, विटामिन डी यानी सनलाइट में ज़रूर बैठना है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।